हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मॉम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आ गई मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले सॉरी फॉर लेट वीडियो, बट आजकल मौसम बहुत चेंज हो रहा है तो मेरे छोटे बेबी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते तो कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। इसलिए सो सॉरी फॉर लेट वीडियोस। और सैटरडे और संडे ऐसा होता है कि मेरी बड़ी बेटी की छुट्टी होती है तो वो कुछ भी काम नहीं करने देती है, तो घर का इतना काम हो जाता है। और आजकल हमारे घर में रेनोवेशन का काम धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, बिकॉज नवरात्रि भी आने वाले हैं, फिर फेस्टिवल आना स्टार्ट हो गए, दिवाली एंड ये सब। तो इस वजह से घर के कामों की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन तो फिर से स्टार्ट कर दिया मैंने आज से, क्योंकि मंडे से कहते हैं शुरुआत हो जाती है। हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे अभी घर आके सो रहे हैं, छोटा वाला भी सो रहा है, अब वो बेटर है पहले से। तो लेट के लिए आई एम सॉरी। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ हमें सपोर्ट दिखाइएगा। तो आज हम बात करेंगे कि हेल्दी प्रेगनेंसी की क्या टिप्स होते हैं, मतलब आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो रही है या नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम होते हैं। फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो गए और आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, उस दौरान आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है भी या नहीं, क्योंकि जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही महिलाएं होती हैं उन्हें नहीं पता होता है कि हमारे साथ कैसे चेंजेस हो कि हमें पता चले कि हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी है या हमारा बच्चा अंदर हेल्दी है। क्यों आप बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते हो। वैसे तो टाइम टू टाइम डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, लेकिन कभी कभी आता है कि आपके बच्चे का वेट कम आया, लेकिन आप तुरंत 10 दिन बाद तो आप अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते। तो मैं ये कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है। कि अगर आपको कोई परेशानी होती है, ऐसे मतलब आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और जो भी वो आपको बताएंगे आप वो उपाय ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी थी, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन थे, तो इसलिए मैं आपको शेयर करूंगी कि हेल्दी प्रेगनेंसी कैसी होती है, उसके सिम्टम्स बताती हूँ। तो पहली बात होती है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका फर्स्ट जो एक्सरे लिखा जाता है वो 6 to 7 वीक में आपका पहला अल्ट्रासाउंड लिखा जाता है। तो उसमें बच्चे की हार्ट बीट आ जानी चाहिए। अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट 7 वीक्स तक आ गई है तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी है, क्योंकि आपके जो भी आपका प्रेगनेंसी स्टार्ट हुए एकदम आपकी बेबी की हार्ट बीट आ गई है, मतलब आपका जो एग है वो अच्छे से फर्टिलाइज हुआ है और उसमें हार्ट बीट जल्दी आ गई है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी स्टार्ट हुई है। तो ये इससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपकी 7 वीक्स में बच्चे की हार्ट बीट आ गई है तो आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है। अगर आपकी 8 to 9 to 10th वीक में बच्चे की हार्ट बीट आना स्टार्ट होती है, मतलब आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है ये, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आपको। ये डॉक्टर भी आपको खुद ही बता देते हैं कि 6 to 7 वीक्स में बच्चे की हार्ट बीट आना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो डॉक्टर अबॉर्शन के लिए बोलते हैं कि बच्चे में हार्ट बीट नहीं आ रही है तो फिर आपको बच्चा अबॉर्ट कर देना चाहिए। जो बच्चे में हार्ट बीट ही नहीं है तो आप इतना टाइम अगर वो चीज़ अपने मतलब गर्भ में रखेंगे तो आपके गर्भ में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपके बच्चे की हार्ट बीट जो होती है 6 to 7 वीक्स में आ जानी चाहिए। सेकेंड चीज़ ये होती है कि जो बच्चे जैसे आपका जो पेट का वेट होता है, मतलब पेट का साइज होता है, वो 5 to 6 मंथ में दिखना चाहिए, मतलब आपका पेट दिखने लगना चाहिए। अगर आपका पेट 6 मंथ में भी नहीं दिख रहा है और आपको मतलब कोई भी आपको देख के ये नहीं बता पा रहा है कि आप प्रेग्नेंट है, तो मतलब आपके मतलब बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है ठीक से, आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। क्योंकि 5 to 6 मंथ में प्रेग्नेंट लेडी को प्रेग्नेंट दिखना चाहिए कि वो सिक्स सिक्स मंथ की प्रेग्नेंट है। ये आपके पेट में दिखना चाहिए सामने से, फ्रंट से, कि आप 6 मंथ की प्रेग्नेंट है। और आपका ऐसा है कि अगर आपका टमी दिख ही नहीं रहा है, 6 मंथ हो गए आपका टमी नहीं दिख रहा है, तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, मतलब बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा, अंदर बच्चे में पानी की कमी हो सकती है। क्योंकि पानी की वजह से पेट आगे की तरफ बढ़ जाता है, बच्चे की शरीर की पोजीशन की वजह से भी पेट आगे की तरफ बढ़ता है, और आपका पेट ही नहीं दिख रहा है, मतलब अंदर कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है, तो आपका पेट दिखने लग चाहिए। थर्ड चीज़ ये होती है कि जो आपका वेट गेन होता है वो, अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आपका वेट गेन 12 to 15 kg तक ज़रूर होगा, मतलब 12 से 15 किलो आपका वज़न ज़रूर बढ़ेगा अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है। और आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो भी 10 kg तक बढ़ना चाहिए। और आपकी रिस्की प्रेगनेंसी कि आपका सिर्फ 4-5 किलो वज़न बढ़ा है
तो आपकी रिस्की प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि बच्चे प्रेगनेंसी के दौरान 10 किलो वज़न ज़रूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो उसमें जो आपका गर्भाशय होता है उसमें वाटर भी होता है, और फिर जो अंदर बच्चे का वेट होता है वो पानी पानी में बच्चा रहने की वजह से बच्चे का वेट दुगना दिखाता है। तो इसलिए बच्चे का वेट के हिसाब से आपका वेट बढ़ना चाहिए। और कहते हैं ना कि क्या, कुछ लोग बोलते हैं हमारे 5-6 महीने हो गए, हमारा वेट ही नहीं बढ़ रहा, वेट ही नहीं बढ़ रहा, तो ये रिस्की प्रेगनेंसी होती है, आपका वेट ज़रूर बढ़ना चाहिए। और फोर्थ चीज़ ये होती है कि बच्चे का जो अंदर विकास हो रहा था, आपको पता ही होगा कि डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, तो उसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए या रुकनी नहीं चाहिए। चाहे वो 1 ही सेंटीमीटर बढ़े, आपके जो भी अल्ट्रासाउंड होते हैं, 4-5 अल्ट्रासाउंड होते हैं पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप उस अल्ट्रासाउंड को ध्यान से देखिए कि जो बच्चे की ग्रोथ है, सेंटीमीटर्स है या वेट है, वो बढ़ रहा है या सेम है, या फिर कुछ प्रेगनेंसी में होता है कि बच्चे का वेट जितना होता है उतना नहीं है, उससे काफ़ी कम है। तो ये भी फिर रिस्की होता है। आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो चाहे आपके बच्चे का थोड़ा ही सेंटीमीटर बढ़े, थोड़ा ही वेट बढ़े, लेकिन बढ़ना चाहिए। तो इससे ये माना जाता है कि हेल्दी प्रेगनेंसी है। और जब आपका बच्चा पूरी तरह से, जैसे 9th मंथ में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बच्चे का वेट कम से कम 2.5 से 3 किलो वजन हो जाना चाहिए, 90 महीने के जो अल्ट्रासाउंड लास्ट वीक में होता है। और सेंटीमीटर में होता है लंबाई उसकी, 20 से 22 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जानी चाहिए, ताकि ये तब ये आपको हेल्दी बेबी और हेल्दी प्रेगनेंसी मानी जाएगी। नेक्स्ट वन ये होता है कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि शरीर में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, हमें क्या, सबसे मेन बात तो अपने वेट को ध्यान रखना चाहिए कि आपका वेट कितना है। कभी कभी हो सकता है आपका वजन बढ़ा और आपको पता ही नहीं था कि आपका पहले वजन कितना था, और अब आपको पता है कि आपका वजन तो इतना हो गया। तो कभी कभी कुछ लोगों को पता अपने वजन के बारे में ही नहीं डिटेल होती है कि आपका वजन कितना है और आपका वजन कितना बढ़ा है, तो कभी कभी वो इस भ्रम में भी रह जाता है कि अरे मेरा वेट तो इतना था, अब तो इतना हो गया है। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रेगनेंसी से पहले अपने वेट का बहुत ध्यान रखना है कि आपका वेट इतना है और प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन इतना बढ़ा है। तो तब आप अपनी प्रेगनेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, नॉर्मल है या अनहेल्दी है। हाँ जी, लास्ट वन ये होता है कि जब बेबी की मूवमेंट जो होती है, जो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है उसकी में बच्चे की जो मूवमेंट होती है, जो पहली बार माएँ बन रही होती है उनकी मूवमेंट तो उन्हें पता ही नहीं होता, लेकिन सारी गर्भवती महिलाओं को पता होना चाहिए कि उनकी बेबी की मूवमेंट जो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हो रही है, तो 5वें महीने में उनकी बेबी मूवमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। और जिनकी हेल्दी प्रेगनेंसी होती है वो 8वें महीने तक उनकी जो हलचल होती है, बेबी की मूवमेंट होती है, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का पूरी तरह विकास हो चुका होता है, बच्चा पूरी तरह गर्भाशय में फैल चुका होता है, तो उसके घूमने का, कहते हैं ना, वो घूम का पाता है। तो इट्स ओके। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा कम मूव कर रहा है, पहले बहुत मूव करता था, तो इट्स ओके। ये आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है कि आपका बच्चा कम मूव हो रहा है, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है चारों तरफ। वो हाथ पैर थोड़ा उसके साइज में बड़े हो जाते हैं, तो वो घूम नहीं पाता है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। 8वें महीने का अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी, तो 8वें महीने तक आते आते आपके बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो होपफुली अगर आपको ये सब जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। प्लीज़ हमें अपना सपोर्ट दिखाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपके लिए ऐसी न्यू न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।